आज स्कूल में रुचि मैम ने गणतंत्र दिवस और संविधान के बारे में बताया। तभी कृष्णा और प्रियम ने कहा, ये संविधान क्या है? रुचि मैम ने बताया, संविधान मूल रूप से किसी भी देश का सर्वोच्च ग्रंथ होता है। यह वह किताब है जिस पर देश की संवैधानिक संरचना टिकी होती है। अगर सरल शब्दों में कहें तो यह वह किताब है जिसमें देश की सामाजिक, राजनीतिक और न्यायिक व्यवस्था का निर्देशन करने के लिए नियम लिखे होते हैं। संविधान ही बतलाता है कि समाज को चलाने का आधार क्या हो, कैसे देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार सुरक्षित हो। आइए भारतीय संविधान से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों को जानते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को देश में लागू कर दिया गया है। इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनने का भी एक ऐतिहासिक कारण था। बात 1930 की है, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था और पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1930 इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। जब जनवरी 1950 में संविधान लागू करने की बात आई तो 26 तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। संविधान दुनिया में सबसे लंबा और सबसे विशाल संविधान है। अपने वर्तमान रूप में इसमें एक प्रस्तावना, 22 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान को बैग्स ऑफ बोरोइंग्स यानी उधार का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस जैसे प्रमुख देशों के अलावा संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था और जिस संविधान में जो प्रावधान भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ लगा उसे भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया था। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया था और बनने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, मतलब लगभग 3 साल का समय लगा। संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी, जिसमें 3 साल में 11 बार बहस हुई। जब संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया था और बहस और चर्चा के लिए रखा गया था, तब इसमें 2000 से अधिक संशोधन किए गए थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता माना जाता है। उन्होंने संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 15 महिलाएं भी थीं। इनमें RBI के पहले भारतीय गवर्नर C.D. देशमुख की पत्नी दुर्गाबाई देशमुख भी थीं। साथ ही कुछ अन्य महिलाएं जैसे विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, बेगम रायसुल का संविधान निर्माण में खास योगदान रहा है। भारतीय संविधान न तो टाइप किया गया था और न ही प्रिंट किया गया था, बल्कि यह पूरी तरह से कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा मैन्युअली यानी हाथ से लिखा गया था। इसके लिए उन्हें एक विशेष दर्जा दिया गया था और उन्हें संविधान सभा में एक विशेष कमरा भी आवंटित किया गया था। इस लेखन को पूरा करने में लगभग 6 महीने लगे। उन्होंने लिखने के लिए 303 नंबर की 432 निब का इस्तेमाल किया था। ये निब इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम से आयात की गई थी। जानने वाली बात है कि इसके लिए उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ इसके हर पन्ने पर अपना और अपने दादा का नाम लिखने की अनुमति मांगी थी। प्रेम बिहारी ने राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस जैसे शांति निकेतन चित्रकारों के कलात्मक स्पर्श के साथ मूल संविधान को इटैलिक शैली में हस्तलिखित किया। संविधान की प्रति उठाकर पन्नों को पलटते हैं तो हमें उसके अंदर सुविख्यात चित्रकार नंदलाल बोस की कूची से बनाए हुए कुल 22 चित्र नजर आते हैं। इन चित्रों के आधार पर ही हम समझ सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं के मन और मस्तिष्क में कैसे आदर्श भारतीय समाज की परिकल्पना रही होगी। इन चित्रों की शुरुआत मोहनजोदड़ो से होती है और फिर वैदिक काल के गुरुकुल, महाकाव्य काल के रामायण में लंका पर प्रभु राम की विजय, श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुप्त वंश की कला जिसमें हनुमान जी का दृश्य है, विक्रमादित्य का दरबार, नालंदा विश्वविद्यालय, नटराज की प्रतिमा, भागीरथ की तपस्या से गंगा का अवतरण, हिमालय का दृश्य, रेगिस्तान का दृश्य, महासागर का दृश्य इत्यादि शामिल हैं। इन 22 चित्रों के जरिए
भारत की महान परंपरा की कहानी बयां की गई है। भारत का संविधान 2 भाषाओं अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया था। ऐसे में संविधान सभा के सभी सदस्यों को 2 भाषाओं में हस्ताक्षर करने होते थे। भारतीय संविधान का प्रकाशन देहरादून में किया गया था और सर्वे ऑन ऑफ इंडिया द्वारा फोटोलिथोग्राफ किया गया था। संविधान की मूल प्रति संसद के पुस्तकालय में हीलियम से भरे विशेष बक्सों में रखी गई हैं, ताकि संविधान की इस मूल प्रति को लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रखा जा सके।